बढ़ेंगे। यहाँ पर बिहार में डेंगू का कहर जारी है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 128 नए केस सामने आए हैं। पटना में डेंगू के 59 नए केस हैं। डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत तक हो चुकी है। डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो बिहार में एक और जहां डेंगू का यह कहर जारी है, तो वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 128 नए केस मिले हैं। तो लगातार यानी केस की संख्या सामने आ रही है और नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि तमाम तैयारी भी की जा रही है। डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, तमाम तैयारियों की खबर भी हमने दिखाई और एक अलग वार्ड भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन जो मरीज बढ़ने की संख्या है इसमें रोकथाम लगती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही और ये 128 जो नए केस सामने आए वो इसकी तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल हमको देखिए कह सकते हैं कि राजधानी पटना जो है फिलहाल डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो पूरे बिहार में करीब 128 और केवल पटना में ही 59 से ज्यादा जो है वो डेंगू मरीज जो है वो मिल चुके हैं और करीब अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। हमने वो तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से पटना के एमसीएच में तैयारी की गई थी, लेकिन जो ये डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है इससे अब जो जिला प्रशासन के साथ बिहार सरकार की नींद जो है वो उड़ गई है। अब ऐसे में तमाम जगहों पर छिड़काव और नगर निगम की तरफ से साफ सफाई कराई जा रही है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है अंकुर की वो ऐसे जगह जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका होता है, जहां पर पानी जमा होता है, वहां पर ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और डेंगू के लार्वा सबसे ज्यादा वहीं पर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। उन्हीं ऐसे ही पेशेंट है जिन्हें पटना लाया जा रहा है और उनका उपचार कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, नगर निगम का भी जिक्र आपने किया, साफ सफाई की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम बनाई जानी चाहिए, क्या उसको अब तक नहीं बनाया गया? और अगर बनाया गया है तो क्या ये डिटेक्ट अभी हो पाया या इसको पकड़ने में कामयाबी मिल सकेगी? आखिर केस बढ़ने की वजह क्या है? क्या मानसून जो आया जिस तरीके से जल जमा हुआ है, आखिर मेन वजह क्या है जिसकी वजह से मरीज सामने आते जा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए ये सबसे ज्यादा जो मुश्किलें को सामना करना पड़ रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। खासकर ऐसे क्षेत्रों में जब लोगों की तबीयत खराब होती है तो वो आमतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर सीधा उपचार करा लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं करा पाते और इसी वजह से ये डेथ रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ये तमाम तरीके से कोशिश जरूर कर रही है कि किसी भी तरीके से उन लोगों को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि जो तमाम बड़े अस्पताल हैं सूबे के वहाँ पर जो डेडिकेटेड डेंगू वार्ड है वो बनाया गया और करीब 40 से ज्यादा बेड तमाम जगहों पर रखा गया है। और ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इसको देखते हुए राज्य सरकार जो है और खासकर नगर निगम जो है वो मिलकर ये पहल कर रही है और तमाम जगहों पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से की। बिल्कुल, तमाम तैयारी भी हम देख रहे हैं, लेकिन हालांकि जो सर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है जरूर चिंता का विषय और इस पर रोकथाम लगना भी जरूरी है। फिलहाल आप बने रहिएगा उत्कर्ष हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल 24 घंटे की अगर बात करें, पिछले 24 घंटे में 128 डेंगू के जहां नए मरीज मिले तो वहीं 59 नए केस केवल पटना से सामने आए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या जरूर यहां पर बनी हुई है। हालांकि कब तक इस पर रोकथाम लगती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बिहार में डेंगू का कहर जारी है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 128 नए केस सामने आए हैं। पटना में डेंगू के 59 नए केस हैं। डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत तक हो चुकी है। डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो बिहार में एक और जहां डेंगू का यह कहर जारी है, तो वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 128 नए केस मिले हैं। तो लगातार यानी केस की संख्या सामने आ रही है और नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि तमाम तैयारी भी की जा रही है। डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, तमाम तैयारियों की खबर भी हमने दिखाई और एक अलग वार्ड भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन जो मरीज बढ़ने की संख्या है इसमें रोकथाम लगती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही और ये 128 जो नए केस सामने आए वो इसकी तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल हमको देखिए कह सकते हैं कि राजधानी पटना जो है फिलहाल डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो पूरे बिहार में करीब 128 और केवल पटना में ही 59 से ज्यादा जो है वो डेंगू मरीज जो है वो मिल चुके हैं और करीब अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। हमने वो तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से पटना के एमसीएच में तैयारी की गई थी, लेकिन जो ये डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है इससे अब जो जिला प्रशासन के साथ बिहार सरकार की नींद जो है वो उड़ गई है। अब ऐसे में तमाम जगहों पर छिड़काव और नगर निगम की तरफ से साफ सफाई कराई जा रही है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है अंकुर की वो ऐसे जगह जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका होता है, जहां पर पानी जमा होता है, वहां पर ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और डेंगू के लार्वा सबसे ज्यादा वहीं पर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में ये ज्यादा
देखने को मिल रहा है। उन्हीं ऐसे ही पेशेंट है जिन्हें पटना लाया जा रहा है और उनका उपचार कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नगर निगम का भी जिक्र आपने किया, साफ सफाई की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम बनाई जानी चाहिए, क्या उसको अब तक नहीं बनाया गया, और अगर बनाया गया है तो क्या ये डिडक्ट अभी हो पाया या इसको पकड़ने में कामयाबी मिल सकेगी? आखिर केस बढ़ने की वजह क्या है? क्या मानसून जो आया जिस तरीके से जल जमा हुआ है, आखिर मेन वजह क्या है जिसकी वजह से मरीज सामने आते जा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, ये सबसे ज्यादा जो मुश्किलें को सामना करना पड़ रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। खासकर ऐसे क्षेत्रों में जब लोगों की तबीयत खराब होती है तो वो आमतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर सीधा उपचार करा लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं करा पाते और इसी वजह से ये डेथ रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ये तमाम तरीके से कोशिश जरूर कर रही है कि किसी भी तरीके से उन लोगों को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि जो तमाम बड़े अस्पताल हैं सूबे के, वहाँ पर जो डेडिकेटेड डेंगू वार्ड है वो बनाया गया और करीब 40 से ज्यादा बेड तमाम जगहों पर रखा गया है। और ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए राज्य सरकार जो है और खासकर नगर निगम जो है वो मिलकर ये पहल कर रही है और तमाम जगहों पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से की। बिल्कुल, तमाम तैयारी भी हम देख रहे हैं, लेकिन हालांकि जो सर्किट मरीजों की संख्या बढ़ रही है जरूर चिंता का विषय और इस पर रोकथाम लगना भी जरूरी है। फिलहाल आप बने रहिएगा उत्कर्ष हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल 24 घंटे की अगर बात करें, पिछले 24 घंटे में 128 डेंगू के जहां नए मरीज मिले, तो वहीं 59 नए केस केवल पटना से सामने आए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या जरूर यहां पर बनी हुई है। हालांकि कब तक इस पर रोकथाम लगती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। हमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बिहार में डेंगू का कहर जारी है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 128 नए केस सामने आए हैं। पटना में डेंगू के 59 नए केस हैं। डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत तक हो चुकी है। डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो बिहार में एक और जहां डेंगू का यह कहर जारी है, तो वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 128 नए केस मिले हैं। तो लगातार यानी केस की संख्या सामने आ रही है और नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि तमाम तैयारी भी की जा रही है। डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए तमाम तैयारियों की खबर भी हमने दिखाई और एक अलग वार्ड भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन जो मरीज बढ़ने की संख्या है इसमें रोकथाम लगती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही और ये 128 जो नए केस सामने आए वो इसकी तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल हमको देखिए कह सकते हैं कि राजधानी पटना जो है फिलहाल डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो पूरे बिहार में करीब 128 और केवल पटना में ही 59 से ज्यादा जो है वो डेंगू मरीज जो है वो मिल चुके हैं और करीब अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। हमने वो तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से पटना के एमसीएच में तैयारी की गई थी, लेकिन जो ये डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है, इससे अब जो जिला प्रशासन के साथ बिहार सरकार की नींद जो है वो उड़ गई है। अब ऐसे में तमाम जगहों पर छिड़काव और नगर निगम की तरफ से साफ सफाई कराई जा रही है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है अंकुर की वो ऐसे जगह जहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका होता है, जहाँ पर पानी जमा होता है, वहाँ पर ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और डेंगू के लार्वा सबसे ज्यादा वहीं पर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। उन्हीं ऐसे ही पेशेंट है जिन्हें पटना लाया जा रहा है और उनका उपचार कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नगर निगम का भी जिक्र आपने किया, साफ सफाई की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम बनाई जानी चाहिए, क्या उसको अब तक नहीं बनाया गया, और अगर बनाया गया है तो क्या ये डिडक्ट अभी हो पाया या इसको पकड़ने में कामयाबी मिल सकेगी? आखिर केस बढ़ने की वजह क्या है? क्या मानसून जो आया जिस तरीके से जल जमा हुआ है, आखिर मेन वजह क्या है जिसकी वजह से मरीज सामने आते जा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, ये सबसे ज्यादा जो मुश्किलें को सामना करना पड़ रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। खासकर ऐसे क्षेत्रों में जब लोगों की तबीयत खराब होती है तो वो आमतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर सीधा उपचार करा लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं करा पाते और इसी वजह से ये डेथ रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ये तमाम तरीके से कोशिश जरूर कर रही है कि किसी भी तरीके से उन लोगों को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि जो तमाम बड़े अस्पताल हैं सूबे के, वहाँ पर जो डेडिकेटेड डेंगू वार्ड है वो बनाया गया और करीब 40 से ज्यादा बेड तमाम जगहों पर रखा गया है। और ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए राज्य सरकार जो है और खासकर नगर निगम जो है वो मिलकर ये पहल कर रही है और तमाम जगहों पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से की। बिल्कुल, तमाम तैयारी भी हम देख रहे हैं, लेकिन हालांकि जो सर्किट मरीजों की संख्या बढ़ रही है जरूर चिंता का विषय और इस पर रोकथाम लगना भी जरूरी है। फिलहाल आप बने रहिएगा उत्कर्ष हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल 24 घंटे की अगर बात करें, पिछले 24 घंटे में 128 डेंगू के जहां नए मरीज मिले, तो वहीं 59 नए केस केवल पटना से सामने आए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या जरूर यहां पर बनी हुई है। हालांकि कब तक इस पर रोकथाम लगती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। आगे